दिल में जो हो रहा था कि ऐसे कैसे चले गए पापा। इतने सारे लोग आए थे, मेरे को प्राउड भी फील हो रहा था कि मेरे पापा के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं, बड़े से बड़े लोग आ रहे हैं मेरे घर पे। और मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा था। और सब लोग बोल रहे थे कि देश के लिए शहीद हुए हैं, वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं। लेकिन एक तरफ से बहुत दुख भी हो रहा था कि पापा इस तरह से चले गए। आपने अपने भाई को खोया, कि अपने परिवार से आने वाले दिनों में आर्मी में भेजेंगे? हाँ, मेरा बच्चे है, अगर वो अगर काबिल है, अगर है तो मैं पक्का उसको भेजूँगा। और मेरा जो भाई का लड़का है, लड़की है, मैं सबसे पहले तो उसको मैं अच्छा शिक्षा का मैं बंदोबस्त करूँगा। इससे आप लोगों को पता लग जाता है। हमारे मुल्क ने झंटू अली शेख के रूप में एक बहादुर फौजी जवान को खोया है। नदिया के पाथरघाटा ग्राम में झंटू अली की याद में जगह जगह पर बैनर लगे हैं। हर कोई उसकी शहादत को याद कर रहा है। उसकी बेवा और 2 बच्चे गम से निढाल हैं। उसके पिता साबुर अली और मां की आंखें नम हैं। 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बसंतगढ़ के जंगल में आतंकवादियों की गोली से झंटू अली की मौत हो गई थी। 26 अप्रैल को उसके आबाई वतन नदिया में तदफीन की गई। उसकी दीदार के लिए एक हुजूम जमा थी। कई तोपों की सलामी दी गई। बड़ा भाई रफ़ीकुल अली शेख आवाम से खिताब भी किया। झंटू अली 6 पारा स्पेशल फोर्स में तैनात थे। बकरीद की छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन अफसोस उसकी लाश आई। बेटा तनवीर शेख अपने पिता के नक्श कदम पर चलने का अज़्म किया। द इको लाइफ की टीम से बातचीत के दौरान उसकी आंखें नम हो गई। जो इलाके के लोगों ने लगाया है और इनका ये मकान है, तो हम इनके घर पर चलते हैं और इनके भाई, बेटे, परिवार के लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था, ये जानने की कोशिश करेंगे। सिर के मतलब पीछे लगा, जो हेलमेट के नीचे से लगा। किस्मत यही था, अगर हेलमेट में लगता तो शायद भाई बच जाता, लेकिन हेलमेट के नीचे लगा और वो गोली बिल्कुल बाएं आंखों से निकल के आ गया बिल्कुल। और भाई ऑन स्पॉट उधर ही गिर गया, बिल्कुल बेहोश ही हो गया। भाई को देखते तो हालत मेरा बहुत ही ख़राब हो गया था। मैं बोला नहीं देख पाऊँगा मैं भाई को, तो फिर भी मैं देखा, अपने दिल में पत्थर रख के मैंने भाई को देखा। देखे मैं आ गया उधर से। ही आपका ही सपना था कि आपका भाई फौज में हो? ये देखो, ये तो हर एक की सपना होता है। और भाई मेरा इतनी स्ट्रांग थे, इतनी मतलब एक फिटनेस थे, इतनी फिजिकली फिट थे। मैं बोला भाई मेरा फौज के लिए बिल्कुल फिट है और देश के लिए बिल्कुल ही फिट थे, और था भी है, करकट साबित भी हुआ था। मेरे भाई अच्छा ट्रेनिंग किया, अच्छा फास्ट रैली में उसने ट्रेनिंग का, मतलब रैली में गया। फास्ट रैली के बाद उसने सीधा PRTC बेंगलोर में चला गया ट्रेनिंग करने के लिए। उधर अच्छा ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद इसने भाई ने जो 6 पैरा रेजिमेंट में पोस्टेड हुआ और घोषित किया। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है नमाज जनाजा के वक्त का, और आप लोगों से कह रहे हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक थाली पर खाते हैं, अगर आपको ये दिखना है तो फौज में आ जाए। ये हकीकत है सर। ये जो बोला हूँ, मैंने जो बोला अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ। मेरा इंडियन आर्मी में, मेरा सेना में या किसी सेना में आप जाओगे, सिक्योरिटी फोर्स में जाओगे, इसमें कोई जात विचार नहीं होता है और ना तो कोई खाने का विचार होता है। जो जिसकी जो पसंद है वो आप खाओ, चाहे, और ऐसे कुछ नहीं है। पहलगाम अटैक में 28 लोगों की मौत हुई है, बताया जा रहा है, कुछ मीडिया में 26 भी है, क्या कहेंगे? पहलगाम के ऊपर जो अटैक हुआ, हम ही बहुत सदमे में थे, बहुत दुख हुआ है। हाँ, और जो मासूम लोगों को मारा है, जिसने मारा है, जो भी आतंकवादी ने मारा है, तो उनका तो कोई, मैं उनको अगर किसी मजहब के साथ अगर कोई तुलना करे तो ये तो गलत है, मैं यही कहूँगा। आपने अपने भाई को खोया, कि अपने परिवार से आने वाले दिनों में आर्मी में भेजेंगे? हाँ, मेरा बच्चे है, अगर काबिल है, अगर है तो मैं पक्का उसको भेजूँगा। और मेरा जो भाई का लड़का है, लड़की है, मैं सबसे पहले तो उसको मैं अच्छा शिक्षा का मैं बंदोबस्त करूँगा।
इससे आप लोगों को पता लग जाता है ये भारतीय सेना आपकी बिल्कुल साथ में है, या किसी को कोई गलत बहकावे में ना आइए। और भारत बहुत एक अच्छा खूबसूरत देश है, और जिस भारत में हर भाषा का हर मज़हब का बंदा रहते हैं, और यही हमारे देश की खूबसूरती है। हाँ, भाई के लिए तो सबसे पहले फुल सपोर्ट मैं था, जो कि मेरा फादर बिल्कुल ही एक गरीब परिवार से हम आते थे, और मैं सबसे घर में बड़ा हूँ। और मैंने जितना स्ट्रगल किया अपना ज़िंदगी में, चाहे जितना मैंने मेहनत की है, लेकिन मैंने मेरा बात जो मेरा दोनों भाई हैं उनको मैंने नहीं करने दिया। मेरे अब छोटे भाई को मैंने अच्छा स्कूल में भी दिया, भाई को अच्छा पढ़ाई भी किया, और बहुत टैलेंटेड था भाई मेरा। और उसको मैंने बीकॉम सेकंड ईयर तक किया था, तो कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं इतना ज़रूर बोला था भाई एक काम करे, कम से कम बीकॉम तक पूरा कर ले। लेकिन उसने वो फास्ट रैली में चला गया और सिलेक्टेड हो गया। बोला नहीं भाई मैं तो फौज में जाऊंगा, तू चला गया तो मैं भी जाऊंगा पक्का। मैं गवर्नमेंट से यही मैं बोलूँगा, अगर जितना अगर शहीद परिवारों के लिए अगर कोई किसी को मदद हो सकते हैं वो करिए, लेकिन इसमें कोई राजनीति मत करिए। जब पापा के बारे में पता चला तो क्या उस वक्त फील हुआ तुमको? क्या यकीन हो पा रहा था कि पापा अब नहीं है? मेरे को पहले तो जब बताया थी कि सिर्फ कंधे पे गोली लगी है, कुछ नहीं हुआ, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाएंगे। तो जब इधर आके देखा तो फिर देखा पोस्टर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स में सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे को लगा कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने अभी तो ठीक थे, मैंने सबसे पूछा कि अरे ठीक है तो ऐसे पोस्टर्स क्यों लगे हुए हैं, अभी तो हॉस्पिटल में है ना, हम तो हॉस्पिटल में भी जाएंगे। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो फिर बाद में बोला कि मतलब कि अब नहीं बचे, अच्छे से करूँगा। पापा का सपना था कि तुम के ऑफिसर बनो बड़े मिलिट्री में, या फिर IAS ऑफिसर। मेरा वही सपना है कि पापा का सपना मैं पूरा करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा। पापा बोलते थे कि अच्छे से पढ़ना है तो फिर पढ़ूँगा मैं। तो मेरे मन एक ही बात कह रहा है कि जिन्होंने भी मेरे पापा को इस तरह से माना है, उन सबको एक चुन के उनको ढूंढ के कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी पाकिस्तान से जो भी आए हैं आतंकवादी जो भी है, उन सबको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी पड़ेगी। अगर उनको मरता हुआ देखेंगे तो मुझे बहुत सुकून महसूस होगा। मैं तो पापा को बहुत मिस कर रहा हूँ। जिस दिन जनाजा हुआ था उस दिन मेरे दिल में जो हो रहा था कि ऐसे कैसे चले गए पापा। इतने सारे लोग आए थे, मेरे को प्राउड भी फील हो रहा था कि मेरे पापा के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं, बड़े से बड़े लोग आ रहे हैं मेरे घर पे, और मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा था। और सब लोग बोल रहे थे कि देश के लिए शहीद हुए हैं, वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए हैं। और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन एक तरफ से बहुत दुख भी हो रहा था कि पापा इस तरह से चले गए। हिम्मत रखो। एक तरह से प्राउड फील हो रहा था, एक तरफ से दुख बहुत हो रहा था। उस समय जब पापा की लाश को इधर लाए तो फिर देख के कैसा लग रहा था कि सच्ची में ये मेरे पापा ही है, इस कॉफिन के अंदर क्या मेरे पापा ही है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह से लाए हैं। কোনো ভাষা নেই, বলতে গেলে আমাদের বুক ফেটে কান্না আসছে। কি বলবো, আমরা সত্যি কথা বলতে আমি চিনতাম না, কিন্তু আমার পাশের স্কুলে উনি পড়াশোনা করেছেন, বাইরের কথা পড়াশোনা করেছেন, সঠিক আমি বলতে পারবো না। কিন্তু যখন শুনলাম আমার অঞ্চলের ছাত্র এবং যখন ওনার ছবিটা দেখছি তখনই সত্যি কথা বলতে আমার কান্না আসছে। এবং অনেকেই বলছে যে এই মৃত্যুটা সত্যি এইরকমই মৃত্যু ভালো। हाँ, उसमें जंगी ने मारा था, गोली से मारा था। लड़ाई होने के बाद पाकिस्तान का जो जंबली है उसने मारा था। तो उसके वो पैरा कमांडर मैं भी होऊंगा, जो उसने जितने से मारा मैं भी उसको ऐसा करके मारूंगा। मेरा IPS ऑफिसर होने का सपना है। तो वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में देश का तिरंगा है और चेहरे पर वो गमगीन, वो मायूसी छाई हुई है, क्योंकि इस इलाके के एक चिराग हमेशा के लिए बुझ गया है। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।